नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ गिरजेश व्यास। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन की खास खबरों पर। महाकाल दर्शन हुए फ्री फॉर ऑल। बेशुमार भीड़ से टूट गए प्रतिबंधों के तटबंध। सेहरा और भस्मारती के साथ समापन हुआ शिवरात्रि पर्व का। शहर की 2 महिलाओं को मिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। आत्मनिर्भरता और आत्मरक्षार्थ उल्लेखनीय योगदान पर। शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर एक ही घाट पर होगा स्नान। लगेंगी सिर्फ फूल प्रसाद की दुकानें। कोरोना का दुष्प्रभाव। जीएसआई टीम ने जताई संभावना विस्फोट के पीछे मीथेन गैस। अब ओएनजीसी की टीम भी आएगी। और अचानक मौसम ने बदली करवट। गिरा तापमान और आसमान में छाए बादल। दूल्हा बने महाकाल राजा। सेहरा दर्शन के साथ ही वर्ष में एक बार ही दोपहर में होने वाली भस्मारती से समापन हुआ महाशिवरात्रि पर्व का। भक्तों के उमड़े जन सैलाब ने प्रशासन की प्री परमिशन व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया और प्रशासन द्वारा दर्शन व्यवस्था फ्री फॉर ऑल कर दी गई। बाबा महाकाल के सबसे बड़े महापर्व महाशिवरात्रि पर देश भर से पहुंचे लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। 12 मार्च तड़के 5 बजे महापूजन के पश्चात बाबा महाकाल को फलों और फूलों से बना भव्य सेहरा बांधा गया, जिसमें महाकालेश्वर आकर्षक दूल्हा स्वरूप में नजर आए। इसके पश्चात वर्ष में एक बार ही दोपहर 12 बजे होने वाली भस्म आरती व श्रृंगार आरती के साथ ही 9 दिवसीय महाशिवरात्रि पर्व का समापन हो गया। जैसा कि गत 9 दिनों से शिवनवरात्रि की परंपरा महाकाल के इस दरबार में चली आ रही थी, अनादिकाल की परंपरा चलती है, उसी के अनुरूप पूजा परंपरा पिछले 9 दिन से हो रही थी। कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया गया। कल बाबा को सजाया गया, उनका अभिषेक किया गया, उनको दूल्हा बनाया गया। शिव विवाह की जो भावना है उसको भाव जगत, चूंकि भावग्राही जनार्दन परमात्मा भाव के भूखे होते हैं, तो भाव जगत की बातें हैं। कल बाबा को दूल्हा बनाया गया था। आज उनका सेहरा सब हटाया गया और उसके बाद जैसे कि रात में ब्रह्म मुहूर्त में भस्मारती होती थी, आज एक नए दिन का प्रारंभ करते हुए निराकार स्वरूप में, दिगंबर स्वरूप में बाबा को दूल्हे से दिगंबर स्वरूप में लाया गया और पुनः फिर भस्मारती आज दोपहर में बाबा को भस्मार्पित की गई। चूंकि महादेव का श्रृंगार जो है, उनका जो आभूषण है वो भस्म है, तो भस्म आरती अर्पित करते ही फिर भस्म आरती हुई और उसके पश्चात नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके अब पुनः जो पूर्वक परंपरा चलती है नित्य की भांति, वो परंपरा आज से प्रारंभ हो जाएगी। महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और आत्मरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर नगर की 2 महिलाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम दर्ज कराया। नारी कल्याण बोर्ड दिल्ली के तत्वाधान में स्वर्ण भारत परिवार की ओर से अर्चना ज्ञानी और ममता सांगते को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नगर आगमन पर नगरवासियों द्वारा रेलवे स्टेशन पर ही उनका पुष्प मालाओं से अभिनंदन कर बधाई प्रेषित की गई। प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अर्चना ज्ञानी और ममता सांगते ने पुरस्कार का विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया, आत्मनिर्भर भारत को लेके वहाँ पे बहुत जागरूकता दिखाई दी
और विशेषकर वहाँ बिहार से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से जो बहनें आई थी वो भी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आत्मनिर्भर, आत्मरक्षा और जो कार्य अभी हम लोगों ने लॉकडाउन में ही नहीं, जो पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं, महिलाओं को प्रशिक्षण देना अनेक विधाओं में और उनको माल तैयार करवा के बिकवाना, रोजगार के लिए खड़ा करना, इस तरीके के कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। और वहाँ भी हमने कई ऐसी महिलाओं को देखा जो ऐसे स्थान से आई थी जहाँ उनको आगे बढ़ने के लिए पूर्ण रूप से साधन नहीं प्राप्त हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतना संघर्ष करके और उस स्थान पे पहुंची। तो ये हर महिला के लिए मेरे हिसाब से गर्व की बात है। और ये सम्मान सिर्फ हम 2 बहनों को ही नहीं, हमारे साथ जितनी बहनें आज काम कर रही हैं, ये हम उन सबको समर्पण करते हैं। वहाँ पर पूरे भारत से उन्होंने 101 महिलाओं को चुना था और 101 महिलाओं का सम्मान किया था उन लोगों ने वहाँ पे। और उसी में हमारे जितने भी सामाजिक कार्य थे अभी तक किए हुए, उन कार्यों को देखते हुए उन्होंने पूरी प्रोफाइल देखी थी और उसके बाद ही उसका सिलेक्शन किया था हम लोगों का। और वहाँ पर हमको कुमार भजन गायक कुमार विशु और हॉलीवुड की जो मॉडल थी एनिका वर्मा, उन लोगों ने सम्मानित किया था। शनिश्चरी अमावस्या पर भी हुआ कोरोना का प्रभाव। गाइडलाइन के अनुसार तय की गई स्नान एवं दर्शन की व्यवस्थाएं। गौरतलब है कि शिप्रा स्नान के लिए शनिचरी अमावस पर लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। इस वर्ष अमावस्या पर कोरोना का ग्रहण रहा। वीआईपी घाट और त्रिवेणी घाट पर स्नान प्रतिबंधित किया गया। केवल शनि मंदिर घाट पर ही फव्वारों के माध्यम से स्नान की अनुमति दी गई। पूजन सामग्री को छोड़कर अन्य सामग्री दुकानों को लगाने की अनुमति भी निरस्त कर दी गई। इस बाबत जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, शनि मंदिर घाट पर भी होता था और ये जो वीआईपी घाट और त्रिवेणी घाट है उधर भी होता था। तो हमने उधर वाले दोनों घाटों को, त्रिवेणी घाट और उसके सामने वाले घाट को पूरी तरीके से स्नान के लिए प्रतिबंध कर दिया है। केवल शनि मंदिर घाट पर ही व्यवस्था रखी है और वो भी फव्वारे के माध्यम से व्यवस्था हमने रखी हुई है। कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने कोशिश करी है कि जो लोग आएँ वो चले भी जाएँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना रुके। इसके लिए जो पूजन सामग्री से संबंधित दुकानें हैं, इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की दुकानों को भी हमने प्रतिबंधित किया हुआ है। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं के लिए और जो दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं उनके लिए हमने किया है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो सुविधा के अनुसार स्नान करके जा सकें। शिप्रा में हो रहे विस्फोटों के संदर्भ में जीएसआई की टीम ने जताई गैस की आशंका। अब ओएनजीसी की टीम करेगी जांच। पिछले दिनों त्रिवेणी घाट के समीप शिप्रा नदी में हुए धमाकों ने नगरवासियों सहित प्रशासन को भी सकते में डाल दिया। तब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने जांच के लिए गाद और पानी के सैंपल लिए। जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट में क्षेत्र की सतही संरचना में मीथेन गैस पाई जाने की संभावना व्यक्त की है। अतः अब इस मामले की ओएनजीसी की टीम जांच करेगी। इस बाबत जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, देखिए, जो शिप्रा नदी में खासतौर पर जो त्रिवेणी घाट के सामने वाला जिसको वीआईपी घाट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर कुछ विस्फोट की शिकायतें मिली थी, कुछ वीडियोस भी सर्कुलेट हुए थे। तो हमारे द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को बुलाया गया था। उनके एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर आके भ्रमण किया, सैंपल लिए और उनकी जो टेस्टिंग करी, तो उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी है उसमें ये संभावना ही जताई है कि नीचे से जो यहाँ की संरचना है दक्कन ट्रैप की, उसमें शायद कुछ मीथेन गैस जो है वो थोड़ी बहुत कोई एक ऐसा वेंट हो जिसकी वजह से स्फोट हो रहे हों। हालांकि उन्होंने ओएनजीसी से भी इसमें सलाह लेने की बात करी है, क्योंकि ये गैस से जुड़ा हुआ मामला भी हो सकता है। तो हमारे द्वारा ओएनजीसी की टीम से संपर्क किया गया है। कल उनकी भी टीम यहाँ पर पहुँच रही है। नगर में रही शिवरात्रि पर्व पर भक्तिपूर्ण आयोजनों की धूमधाम। कहीं शिव बारात, कहीं भजन संध्या तो कहीं महाआरती का हुआ आयोजन। शिवालयों की आकर्षक सज्जा को देखने के लिए उमड़े हजारों श्रद्धालु। शिवरात्रि महापर्व के अवसर पर ढाबा रोड सत्यनारायण मंदिर स्थित वीरेश्वर महादेव मंदिर में 2 आरती आयोजित की गईं। पहली आरती में उपस्थित श्रवण भदौरिया और संजय जोशी ने बताया, बाबा का श्रृंगार हुआ गया वीरेश्वर महादेव मंदिर पे, बड़े उल्लास के साथ पूजा अर्चना हुई। सुबह अभी 1100 लीटर का खीर वितरण का कार्यक्रम करा गया और बड़ा आनंद के साथ प्रसादी वितरण का कार्यक्रम चल रहा है अभी। बिल्कुल श्री वीरेश्वर महादेव मंदिर ढाबा रोड उज्जैन पर 84/46 वीरेश्वर महादेव मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सुबह अभिषेक का आयोजन हुआ, उसके बाद प्रसाद बनाई गई और महाआरती का आयोजन किया गया। उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है।
ये 1100 लीटर दूध की खीर बन रही है और विगत 25 वर्षों से यह कार्यक्रम चला आ रहा है। यहाँ प्रसादी वितरण के रूप में खीर वितरित की गई। दूसरी आरती में उज्जैन टीवी के डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी, संतोष सोनिया मामा, अशोक प्रजापत, विधायक पारस जैन मौजूद थे। भजन संध्या के अवसर पर शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी, सतीश सारवान और पूर्व पार्षद शशिकला भी मौजूद थी। मालीपुरा हर हर महादेव भक्त मंडल कंगालपुरा मालीपुरा ने ब्याह के सारे विधि विधान पूरे किए। इसके बाद शिवजी की बारात दोपहर 3 बजे मालीपुरा से निकली, जो कंगालपुरा, लाल मस्जिद, ब्राह्मण गली, बहादुरगंज होती हुई लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। गोधुली वेला में शुभ लग्न पंडित नवीन पंड्या ने संपन्न करवाया। शाम को आयोजित भंडारे में प्रसादी वितरण हुआ। विक्रम क्लॉथ मार्केट स्थित त्रिवेणी वृक्ष के नीचे शिव मंदिर में नर नारियों ने पूजन अर्चन किया और ठंडाई वितरण हुआ। बहादुरगंज स्थित पीपलेश्वर महादेव का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसी क्रम में नीलगंगा भक्त मंडल द्वारा शिवरात्रि के अवसर पर महाआरती एवं प्रसादी वितरण की गई। आयोजन में महंत अर्पित दास, प्रकाश शर्मा, पूर्व पार्षद दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, मंजू राठौर, अशोक शर्मा का सराहनीय सहयोग रहा। बड़ी संख्या में भक्तों ने आरती में सम्मिलित होकर दर्शन लाभ लिया एवं प्रसाद ग्रहण किया। ये हमारे नीलगंगा के प्रकाश शर्मा जी भैया, उनके तरफ से और सभी यहाँ के नीलगंगा के जितने भी हनुमान मंदिर के भक्त लोग हैं, उनके तरफ से आज ये महाआरती रखी गई और महाआरती के बाद प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। यहाँ नीलगंगा हनुमान मंदिर पे शिवलेश्वर महादेव की मतलब बहुत 4-5 साल से आरती होती आ रही है और हम सब जनों ने मिलकर यहाँ पे प्रसादी बांटी, आरती वितरण हुई। आज मौसम का ईमान फिर डोला। गर्मी के दल में जाते जाते एक पांव सर्दी और दूसरा पांव बादलों के आंगन में रह गया। गर्मी हो गई निस्तेज। चुनाव 5 प्रांतों में हो रहे हैं, मगर पैंतरेबाजी करने में मौसम सारे राजनीतिक दलों के अब्बा हुजूर साबित हो रहे हैं। गर्मी को पुचकारते पुचकारते मौसम करवट बदलकर अजीबोगरीब हो गया है। जो आसमान कल तक धुला पुछा साफ सुथरा नजर आ रहा था, आज वो बादलों के आवारा बच्चों की धींगा मस्ती का अखाड़ा बन गया। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि उत्तर के पर्वतों पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम ने करवट बदली है। दूसरे बंगाल की खाड़ी में एंटी साइक्लोन भी बना हुआ है। हो सकता है इसकी वजह से दिन और रात के तापमान में जो लंबी दूरियां बन गई थीं, वो भी कम ज्यादा हो सकती हैं। कल शाजापुर में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। आज उज्जैन में भी ऐसी संभावनाओं के कारण हवाएं तो ठंडी हो रही हैं, कहीं कहीं छींटे भी पड़ रहे हैं। देखना यह है कि मौसम अब आगे क्या क्या रंग बदलता है। मौसम की इस लुका छिपी के साथ ही चलिए आइए देख लेते हैं वेधशाला से प्राप्त आंकड़े। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महाकाल दर्शन हुए फ्री फॉर ऑल। बेशुमार भीड़ से टूट गए प्रतिबंधों के तटबंध। सेहरा और भस्मारती के साथ समापन हुआ शिवरात्रि पर्व का। शहर की 2 महिलाओं को मिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। आत्मनिर्भरता और आत्मरक्षार्थ उल्लेखनीय योगदान पर। शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर एक ही घाट पर होगा स्नान। लगेंगी सिर्फ फूल प्रसाद की दुकानें। कोरोना का दुष्प्रभाव। जीएसआई टीम ने जताई संभावना विस्फोट के पीछे मीथेन गैस। अब ओएनजीसी की टीम भी आएगी। और
अचानक मौसम ने बदली करवट, गिरा तापमान और आसमान में छाए बादल। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी, और उज्जैन टीवी की यूट्यूब चैनल को पसंद भी करिए, यानी लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी। नमस्कार।